हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कर रहे हैं सर्कल चैप्टर क्लास 10 सीबीएसई का एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the side AB and AC. ओके, तो देखो ये रहा डायग्राम। तो यहाँ पे जो सर्कल है जिसका सेंटर O है वो ट्रायंगल ABC के अंदर सर्कमस्क्राइब है, मतलब उसके अंदर है। ठीक है, हमें CB का डिस्टेंस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, DB 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर CB वाले साइड पर सर्कल D पर टच हो रहा है। हमने मान लिया कि चलो यहाँ पर जो है सर्कल ट्रायंगल को F पर टच हो रहा है और ये वाला साइड E पर टच हो रहा है। ठीक है, अब देखो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। जैसे कि यहाँ पर C पॉइंट से टेंजेंट गई है CF और यहाँ पर गई है CD, तो ये दोनों बराबर होंगे। मतलब अगर CD 6 सेंटीमीटर है तो CF भी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, वैसे ही अगर BD 8 सेंटीमीटर है तो BE भी 8 सेंटीमीटर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, राइट। ओके, व्हाट एल्स? अभी मैंने क्या कर लिया ना, अभी ये वाला साइड तो मुझे पता नहीं है तो मैंने इसको x मान लिया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम लोग एक बार लिख देंगे। हम लिखेंगे लेट सर्कल टचेस अदर साइड ऑफ ट्रायंगल ABC at E and F, राइट। जो हमने अभी अभी बनाया ना, हमने सर्कल को कि अदर साइड को मान लिया कि ये वाला साइड पर सर्कल F पर टच हो रहा है और ये वाले साइड पर सर्कल E पर टच हो रहा है, तो वही मैंने लिख दिया है। अब हम लोग वो प्रॉपर्टी लिखेंगे क्या? वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट to the circle are equal, right। तो उस हिसाब से हम लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? देखो हम लिख देंगे CF इक्वल टू CD, CF इक्वल टू CD जो कि कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से BD इक्वल टू BE, BD इक्वल टू BE ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और लास्ट वाला ऊपर का हमने क्या लिया है? AF और AE दोनों इक्वल होंगे और वो कितना है? X है, तो वो भी लिख देते हैं। AF इक्वल टू AE कितना हो जाएगा? X सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, हमें क्या करना है? हमें निकालना है साइड AB और AC का लेंथ निकालना है। देखो हमें साइड AB और AC का लेंथ निकालना है। तो देखो यहाँ से 6 तो पता है लेकिन x का वैल्यू तो फाइंड करना पड़ेगा ना। वैसे यहाँ पर भी 8 पता है लेकिन यहाँ पर भी x का वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये जो O पॉइंट है ना उसको मैं D से कनेक्ट कर देती हूँ और यहाँ पर O को F से कनेक्ट कर देती हूँ और यहाँ पर O से E को कनेक्ट कर देती हूँ। देखो मैंने क्या किया है, मैंने O से ना सारे पॉइंट्स को कनेक्ट किया है, मतलब O D को कनेक्ट किया है, O F को कनेक्ट कर दिया और O E को कनेक्ट कर लिया है। अब इसकी वजह से देखो मुझे क्या मिल गया है? मुझे 3 ट्रायंगल मिल गए, OCB, OAC और OAB। अब मैं क्या करूँगी? ये तीनों का अगर मैं एरिया निकाल के ऐड कर लूँगी तो ऑब्वियसली मुझे पूरे ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा।
क्योंकि ऐसे तो निकालना मुश्किल है, मुझे एक्स नहीं पता है, पर ये कुछ मेथड है जो मैंने लगाने वाली हूँ जिससे हमें मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले ले रही हूँ ट्रायंगल ओ सी बी। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो बेस तो पता है, देखो 6 यहाँ पर और 8 यहाँ पर, मतलब 14 हो जाएगा। और हाइट क्या है, रेडियस हमें कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको ओ बी ओ डी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है आपका सी बी है, सी बी इंटू हाइट क्या है ओ डी है, ओ डी। तो ये हो जाएगा हाफ, बेस है 6 + 8, राइट, 6 + 8, और हाइट मतलब ओ डी मेरा है 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 14 इंटू 4, मतलब ये आ जाएगा 7 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है आपका 6 + x होगा ना, बेस ए सी है ना, देखो मैं पहले ए सी लिख के दिखाती हूँ, ए सी इंटू हाइट क्या है एफ ओ है, एफ ओ। तो ये हो जाएगा हाफ, और ए सी का वैल्यू कैसे आएगा, 6 यहाँ पर और x यहाँ पर, तो 6 + x, और हाइट वही होगा रेडियस मतलब 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले 4 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर देते हैं, हाफ इंटू, देखो 6 4 = 24 + 4x। ठीक है, अब 2 से डिवाइड होगा, सो 24 2 से डिवाइड हुआ तो 12 बन गया, और 4x डिवाइड होगा 2 से तो 2x बन जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, 12 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या होगा, सेम हाफ इंटू बेस क्या है ए बी होगा बेस, राइट, बेस होगा ए बी, और हाइट होगा ओ ई। तो ये क्या होगा, हाफ, बेस है तो मेरा ए बी क्या होगा, ए बी होगा x + 8, राइट, तो x + 8 लिख दिया यहाँ पर, और ए ओ ई कितना होगा 4 सेंटीमीटर, ये तो रेडियस है ना, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 4 सेंटीमीटर। ओके, हाफ ऐसे ही रहने देते, पहले ये 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x 32, और अब हम लोग 2 से इसका कैंसिलेशन कर देते हैं, तो देखो 4x को 2 से कैंसिल करेंगे तो 2x बचेगा, और यहाँ पर 32 को 2 से डिवाइड किया तो 6, मतलब कितना आ जाएगा 2x + 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने बारी बारी से तीनों जो पार्ट्स हैं ट्रायंगल ए बी सी के, कौन सा ए ओ बी एंड बी ओ सी और सी ओ ए, तीनों का एरिया निकाला है। तो ऑब्वियसली जब हमें टोटल एरिया निकालना है तो तीनों को ऐड करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या करेंगे हम लोग ये तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी को हम ऐड कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, ओके, तो देखो पहला वाला हमारा 28 है, तो मैंने यहाँ पर 28 लिख लिया, और ये है 12 + 2x, तो लिख देती हूँ 12 + 2x, और ये है 2x + 16, 2x + 16।
ठीक है, ऐड कर लेते हैं। देखो 2x और 2x मिलाकर 4x हो जाएगा और यहाँ पर 16 एज इट इज़, तो ये बन जाएगा 56 प्लस 4x। ठीक है, यहाँ से देखो अगर मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ, तो गलत हो गया, मैं लिख देती हूँ। तो अगर मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोग ने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो निकाल दिया है, 4 इन ब्रैकेट 14 प्लस x सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन स्टिल हमारा x अननोन है। तो हम लोग एक और मेथड से ABC का एरिया निकालेंगे और फिर दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग दूसरे मेथड में हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो अभी तक हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकाला है, ये निकाला है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है फॉर द रेफरेंस। अभी देखो हमारे पास हेरॉन्स फॉर्मूला भी है, बाय यूजिंग, हम लिखेंगे यहाँ पर बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है हेरॉन्स फॉर्मूला, S माइनस A, फिर S माइनस B और फिर S माइनस C। अभी देखो इसमें S क्या होता है, S होता है सेमी पेरीमीटर, तो वो उसका वैल्यू हम निकाल लेंगे, मैं बताऊंगी कैसे निकालना है। और A क्या होता है, A होता है साइड, मतलब साइड A, साइड B, साइड C। मतलब अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो A मेरा कोई भी एक साइड और B कोई दूसरा साइड और C कोई दूसरा साइड होगा, तो ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग S निकाल लेते हैं। S क्या होता है सेमी पेरीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे S इक्वल टू सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या होता है सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला, हाफ इंटू AB, मतलब तीनों साइड को ऐड करके हाफ कर देना है हमें। ओके, तो मैंने यहाँ पर तीनों साइड लिख दिया है और हम इसको हाफ कर लेंगे। तो देखो AB का वैल्यू क्या है भाई, देखते हैं डायग्राम में। AB है मेरा x प्लस 8, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 8। BC का वैल्यू क्या है, BC है 6 प्लस 8, तो 6 प्लस 8 लिख दिया। और AC का वैल्यू क्या है, AC है 6 प्लस x, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 प्लस x। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू हाफ, अभी ये देखो पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ। कितने x है हमारे पास, 2x है, तो 2x लिख लेते हैं और बाकी सारे नंबर को हम लोग ऐड कर लेते हैं, मतलब ये आ जाएगा 28। ठीक है, जब 2x का 2 से डिवाइड होगा तो ये सिर्फ x हो जाएगा और 28 का 2 से डिवाइड होगा तो ये 14 बन जाएगा। तो यहाँ से मुझे सेमी पेरीमीटर क्या मिल गया, x प्लस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ से s का वैल्यू निकाला है। अब मुझे s माइनस A, s माइनस B और s माइनस C भी निकालना है, तो मैं एक एक करके पहले निकाल लेती हूँ, फिर मैं यहाँ पर डालूंगी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली डालने गई ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा और डिफ़िकल्ट भी लगेगा आपको। तो मैं पहले एक एक क्वांटिटी फाइंड कर लूँगी। s माइनस A पहले निकालने जा रही हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी s माइनस A इक्वल टू, अभी देखो s का वैल्यू तो हमने अभी भी निकाला है, क्या है, x प्लस 14। ठीक है, माइनस क्या करना है, a मतलब एक साइड लेना है हमें, तो मतलब एक साइड, जैसे मैं इसको मान लेती हूँ ये वाला साइड मेरा a है, ये साइड मैं b ले लेती हूँ और ये साइड मैं c ले लेती हूँ। ठीक है, तो अभी a साइड की बात कही हुई है, तो a साइड मतलब क्या है, x प्लस 8 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 8। ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा, x प्लस 14 माइनस x माइनस 8। ठीक है, ये x x कैंसिल हो जाएगा और हमें 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। ओके, तो हमने s माइनस A निकाल दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं s माइनस B। ओके,
तो देखो s का वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हमें क्या आया s का वैल्यू x प्लस 14 सेंटीमीटर, राइट। तो s माइनस बी निकालना है, तो पहले मैं s का वैल्यू डाल देती हूँ, क्या है x प्लस 14 और माइनस b क्या है, देखो डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग, b है हमारा ये पार्ट, मतलब 6 प्लस एक्स, तो मैं लिख देती हूँ 6 प्लस एक्स, ओके। तो ये हो जाएगा x प्लस 14 माइनस 6 माइनस एक्स, तो यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग s माइनस सी भी निकाल लेते हैं, s माइनस सी इक्वल टू, अभी देखो s का वैल्यू क्या है मेरा x प्लस 14, x प्लस 14 और c का वैल्यू क्या है, देखो c है 6 प्लस 8, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 6 प्लस 8, तो ये हो जाएगा x प्लस 14 माइनस 14, तो 14 14 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x सेंटीमीटर बच जाएगा, ठीक है, ओके। अभी देखो हेरॉन्स फार्मूला के हिसाब से हमने क्या लिखा था, हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमने लिखा था एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, ये सबको हमने डाल दिया था स्क्वायर रूट में, ठीक है, ओके। अभी देखो s का वैल्यू तो ये है x प्लस 14, तो सारे वैल्यूज अब हमें डालने हैं, तो x प्लस 14 लिख दिया मैंने, और s माइनस ए है मेरा 6, तो 6 लिख दिया, s माइनस बी है मेरा 8 और s माइनस सी है x, ठीक है, ये सब का मुझे क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, ओके। अभी कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा x प्लस 14 तो ऐसे ही रहेगा, 8 6 48 और ये x हो जाएगा। तो हेरॉन्स फार्मूला से हमें ए बी सी का वैल्यू ये मिल गया है, और हमने पहले जो निकाला था, देखो हमने पहले क्या निकाला था, पहले हमने निकाला था 4 14 प्लस एक्स, राइट, ये वाला, तो ये दोनों तो बराबर होंगे, कोई भी मेथड से आप निकालोगे वैल्यू तो सेम आएगा, तो अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो ये मैंने लिख दिया है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूंगी ना, तो ये स्क्वायर रूट चला जाएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ओके, यहाँ पर स्क्वायर अगर करूँगी तो यहाँ पर स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो ये बनेगा x प्लस 14 48x, और यहाँ पर स्क्वायर करूँगी तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 16 आ जाएगा, और ये क्वांटिटी पे स्क्वायर लग जाएगा 14 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आगे जाते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या है, मैं इसको एक बार फिर से लिख देती हूँ, x प्लस 14 48x इक्वल टू 16, अब देखो 14 प्लस एक्स 2 बार है, राइट, स्क्वायर है ना, तो मैं इसको 2 बार लिख देती हूँ, 14 प्लस एक्स एक बार और फिर एक बार और 14 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो 14 प्लस एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 14 प्लस एक्स है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 48x इक्वल टू 16 14 प्लस एक्स। अगर मैं इसको 4 से कट कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा 14 प्लस एक्स, तो मैंने थ्रू आउट इक्वेशन को 4 से डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 16, ठीक है, वापस से 4 से कट कर देती हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, तो ये क्वांटिटी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर बचेगा 14 प्लस एक्स, ठीक है, ओके। तो ये होगा 3x इक्वल टू 14 प्लस एक्स, ये इस x को मैं 3x के पास ले जा रही हूँ, तो ये बनेगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14, तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 14, तो फिर x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7, ओके। तो फाइनली हमें x का वैल्यू 7 मिल गया है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखो x इक्वल टू 7 इक्वल टू 7 की, तो हमें ए सी और ए बी का वैल्यू निकालना था, तो हम लिख देते हैं देयरफॉर साइड
ए सी इक्वल टू क्या होगा 6 + 7 होगा, क्योंकि x का वैल्यू तो 7 मिल गया हमें, तो हम लिखेंगे 6 + 7 मतलब 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। और ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 8 + 7, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कुछ भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।